हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी पे चलते हैं, क्योंकि ये आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दी गई थी इसमें चीज। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है वो बीजगणितीय में आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने वर्तमान उम्र एज मान ली आफ्ताब की और उसकी बेटी की। उसके बाद हमने जो 7 साल पहले वाला सिनेरियो था उससे एक समीकरण बना दिया, समीकरण 1 हो गया वो। और 3 साल बाद वाला जो सिनेरियो था उससे समीकरण 2 बन गया हमारा। 2 समीकरण आ गए हमारे पास। अब इन 2 समीकरण को यूज करके हम यहाँ पे टेबल फिल करेंगे। ठीक है, ये आपको टेबल दिख रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू चाहिए बच्चों में, है ना। तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करके हमने x और y की वैल्यू निकाली यहाँ पे, है ना। तो y की वैल्यू अगर हमने 7 रख दी इस समीकरण में तो x कितना आएगा, x भी 7 आ जाएगा। लेकिन अगर y की वैल्यू 6 रख दी तो x 0 हो जाएगा। इसी तरह जो समीकरण 2 है उसमें x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों आपको करना था होमवर्क में कि x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। उसके बाद इसको ग्राफ में आपको प्लॉट करके दिखाना था, शो करना था। तो जल्दी से जिसने भी ये किया है बताइए बच्चों, क्या क्या आपके वैल्यूज आई हैं और जो लाइन है वो किस तरह की आई हैं। ठीक है, ग्राफ पे कैसी लाइन बनी है। जिसने नहीं किया है जल्दी से आप इसकी वैल्यू निकाल के ग्राफ प्लॉट कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये किया है, अब y की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। समीकरण 2 में y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 हमने करके देख लिया। ये समीकरण 2 है। इसमें सबसे पहले हम y को पुट y इज इक्वल टू 0। y की अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x 6 आ गया। लेकिन अगर हम y की वैल्यू -2 रखते हैं तो देखिए x माइनस 3 इंटू -2 बराबर है 6। x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, ये हो जाएगा 0। तो अगर हम y की वैल्यू -2 रखते हैं तो x कितना आ जाता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्या क्या हम लिख सकते हैं देखिए, 7 7 और 0 6। यहाँ पे 6 0 और 0 -2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इनकी मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब तो हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो इसमें 7 और 7 है, x एक्सिस पे भी 7 और y एक्सिस पे भी 7 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चाहिए कितने, 8 तक। 8 तक बना लेते हैं हम।
तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हैं और ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आपके वो प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 7, ठीक है, 7 7 है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 7 है, ये हो गया, वाई एक्सिस पे भी 7 है। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, लगभग 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 ये यहाँ कहीं मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 और 7, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए 0 और 6 है, x 0 है, y 6 है यहाँ पे, तो x 0 और y 6 हो जाएगा। x यहाँ पे 0 है और y 6 है, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं 0 और 6। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनती है। अब दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए दूसरे पॉइंट्स, एक तो 6 0 और 0 माइनस 2 है, तो x कितना है, 6 है और 0 है, तो एक तो पॉइंट यहीं पे हो जाएगा 6 0, और एक है 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट 0 और माइनस 2। तो इनको हम आपस में मिला सकते हैं। तो दो लाइंस हमारी कुछ इस तरह से आ जाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होंगी ये, बट इसी तरह से ये दो इक्वेशन की लाइंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 माइनस 42। तो बच्चों ये हालांकि हमने बिल्कुल ग्राफ पेपर पे बनाते तो और ज़्यादा एग्जैक्ट लाइंस आती, बट कुछ इस तरह से आपकी लाइन आएंगी। अगर पॉइंट्स आपके सही हैं तो प्रॉपर लाइन आप बना सकते हैं ग्राफ पेपर पे। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ये हम ग्राफ, ऐसे ग्राफ इसमें ग्राफीय विधि से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको सिर्फ बताना है, दर्शाना है इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में। तो इसको सॉल्व कीजिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये भी हल होगा। इसको ट्राई कीजिए एक बारी, जो भी आपका आंसर आ है आप अपना आंसर चैट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं बच्चों। अब स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किस किस चीज के बारे में बात हो रही है, एक तो सेब है यहाँ पे और अंगूर ये दो चीज हैं, इन्हीं के मूल्य के बारे में बात हो रही है। तो एक समय पे इनका मूल्य कुछ था, दूसरे समय पे इनका मूल्य कुछ था। तो आपको इन स्थितियों को दर्शाना है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में। तो ठीक है, अगर ये दो चीज हैं तो इन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, माना 1 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपए होगा, ठीक है। तो x रुपए होगा 1 केजी सेब का मूल्य, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी सेब यानी एप्पल। इंग्लिश में अगर लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स। उसके बाद ग्रेप्स की बात हो रही है तो आप लिखेंगे और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य, इसको मान लेते हैं y रुपी, ठीक है। तो 1 केजी अंगूर यानी कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स, ये हो गई y रुपीज। तो हमें एक केजी का अब पता लग गया, 1 केजी सेब का x है, 1 केजी अंगूर का y है। अब हमें समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ के बनाएंगे। 1 केजी का पता है, लेकिन यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपए है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई 1 केजी का अगर x रुपए है तो 2 केजी का कितना होगा, 2 गुना x, 2 इंटू x रुपए, प्लस भाई 1 केजी जो अंगूर है वो तो 1 ही केजी है, तो प्लस y, दोनों की कीमत कितनी है जोड़ के, 160 रुपए है। ये हो गया समीकरण 1। अब अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 है। कितना, सेब अब है 4 केजी प्लस 2 केजी अंगूर है, इन दोनों का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन को हम छोटी या बड़ी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को छोटी कर दें हैं तो हम थोड़ा है इजी हो जाएंगी चीजें। जैसे देखिए यहाँ पे सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, या फिर 2 से 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे आप करना चाहें। इक्वेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो हर जगह करना पड़ेगा। जैसे कि 2 से हम पूरा कॉमन निकाल लेते हैं 2, या 2 से पूरे समीकरण को भाग कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 केजी। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 4x प्लस 2y, तो ये 2x प्लस y बराबर है 150। ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण यहाँ पे निकाल लिए हैं और ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक।
चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो दोनों समीकरण हमारे पास हैं अब। तो समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 से हम ये टेबल बना सकते हैं और यहाँ पे x और y की वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। समीकरण 2 से भी ऐसे ही एक टेबल बना सकते हैं और यहाँ पे x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 4y 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये थी समीकरण 1। अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, तो x हो जाएगा 160 बटे 2 यानी 80। तो अगर y 0 रखते हैं तो x 80 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे y को 80 रखते हैं तो 80, तो 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 160। तो x कितना आ जाएगा, 160 में से 80 गया तो 80 बटे 2 और ये आ गया 40, कितना 40 आ जाएगा। तो अगर y 80 है तो x 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरह समीकरण 2 का यूज करके यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण 2 हमारे पास क्या है, दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 हो गया और x आ जाएगा 75। अगर y को हम 70 रखते हैं, y को 70 रखते हैं तो x यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए बच्चों, x आ जाना चाहिए 40, ठीक है। y को 70 रखने पे x 40 आ जाना चाहिए। तो अगर हम y को 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 75, ठीक है। y को 70 रखते हैं तो x 40 आ जाएगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या क्या आ गए, 80x है तो y 0 है, अगर 40x है तो y 80 है, यहाँ पे 75x है तो y 0 है, और अगर 40x है तो y 70 है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसकी मदद से अब हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये वैल्यूज निकाली हैं उसी तरह से इनको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, है ना। इनको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत इजी है। क्या करना है आपने, तो यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आप वैल्यूज उसी तरह से लेंगे जैसे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, यहाँ 90 तक आप ये वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप वैल्यू लेंगे -90, यहाँ पे आप लेंगे 90 और -90, ठीक है। ये सारे आपके एक्सिस हो गए। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो भी कोऑर्डिनेट्स थे वो एक्स वाई के अकॉर्डिंग हमने प्लॉट किए थे, यहाँ भी आप उसी तरह से कर लेंगे। और उसके बाद आपकी दो लाइन आ जाएंगी जो कि पैरेलल होंगी, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। मैं आपको कोऑर्डिनेट्स इसके फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। भाई x एक लाइन का 80 है तो y 0 है, एक लाइन का x 40 है तो y 80 है, दूसरी लाइन के x 75 है, y 0 है, x 40 है, y 70 है।
ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, ये खुद करेंगे। जैसे पिछला ग्राफ प्लॉट किया था उसी तरह से ये ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। मैंने बता दिया है कैसे उन पे नंबरिंग करनी है और कैसे आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे बीजगणित या फिर ग्राफियर विधि से हम इनको हल करते हैं और दर्शा सकते हैं इनको इस तरह से। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें बच्चों, होमवर्क जरूर अपना कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।